बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत प्यारे ज़बरदस्त डायरेक्टर, एक्टर, आर्टिस्ट, व्हाट नॉट। आई एम दीज डेज वर्किंग इन अ सीरियल कॉल्ड आपकी इज़्ज़त और आप यकीन कीजिए मेरा सैफ़ी भाई के साथ ये दूसरा एक्सपीरियंस है और आई मस्ट से कि मैं इतना अरसा से तकरीबन 20 साल से 25 साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन मैं ज़िंदगी का एक बेहतरीन ड्रामा और बेहतरीन वक्त गुजार रहा हूँ सैफ भाई के सेट पे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन में इनकी जो कहते हैं ना एक लीडिंग जो इनका रोल उसमें जो ये कर रहे हैं हमें सिखाने का एक बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं। सैफ भाई मैं एक तो आपको वेलकम कहूँगा और ऑन एयर ये बात इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आपके साथ सेट पे डायरेक्टर अच्छे हों, एक इंसान अच्छे हो, तो एक एक्टर को कितना मार्जिन मिल जाता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वो एक अलग बात है, आपको अच्छा लगे ना लगे नहीं, लेकिन देखो कैप्टन ऑफ द शिप का लेकिन सैफी हसन भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा सैफी भाई के लिए पूरे सेट पे तालियां बजा दीजिए जोरदार। ये सैफी भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो और थैंक यू सो मच कि आप माशाल्लाह डायरेक्शन, एक्टिंग, थिएटर सब कुछ हमारे इस फनून लतीफ़ा के हवाले से, हमारे आर्ट के हवाले से आप इतना काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतनी तारीफें करने के लिए बेइंतहा शुक्रिया, मुझे यहाँ मधु करने के लिए बेइंतहा शुक्रिया। नहीं, बट सैफी भाई एक और जो आप बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं इस इंडस्ट्री में, वो ये है यंग लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का और फिर उनको गाइड करके, ग्रूम करके आर्टिस्ट बनाने का। ये भी बहुत बड़ा काम है। बहुत कम एक्टर्स में ये वाली कैपेसिटी होती है कि खुद भी एक्ट करें एंड देन एज अ डायरेक्टर अपनी टीम के अंदर नए और मतलब नए और यंग लोगों को लेके आना और उनको ग्रूम करना ऐसा आसान काम नहीं होता और ज्यादातर लोग एडी पे छोड़ देते हैं, लेकिन सैफी भाई अपने हाथ से पकड़ के सिखाते हैं। बिल्कुल, इस सेट पे भी आई थिंक सैफ भाई भी बेहतर बताएंगे। सैफ भाई एक तो जरा अपनी पूरी कास्ट एक दफा बस बता दीजिए क्या है, ताकि हमारे पास ऑन एयर हो। आपकी इज्जत की कास्ट में सबसे पहले तो एहसन खान हैं, उर्वा हैं और सानिया सईद, सैफ अली खान हैं, हाँ जो नए हमारे एक्टर बड़े अच्छे हैं, नुमान मसूद हैं। नुमान भाई भी अमेजिंग, बहुत मजे की कास्ट, अच्छी कास्ट है। हाँ, लेकिन सुने आजकल आपकी कुछ दिन से शूट नहीं चल रही। सैफी भाई क्या कहानी है, वो क्या ऐसा मामला हुआ है सैफी भाई? वो हमारे एक एक्टर रमजान ट्रांसमिशन की एक का जॉब मिल गई है, जॉब मिल गई, वो कर रहा है कुछ छोड़ छाड़ के। देखिए कैसे एक्टर्स हैं यार, पता नहीं कौन लोग हैं यार। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ जुगन, ऑन द सेट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द क्विज, मैंने एक कैरेक्टर की रीडिंग की क्योंकि अपना पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा इनके सेट पे जाने से पहले। 18 एपिसोड्स पूरी पढ़ी। नीना काशिफ प्रोड्यूसर हैं, महेश हैं और मोमना भाभी, सब लोग बहुत इन्वॉल्व हैं बीच में। महेश तो मेरे जानी दुश्मन है, ये सब जानते हैं। नीना ने मुझे सैफी भाई नीना ने मुझे 10 दफ़ा फ़ोन में बोला यू हैव टू रीड दिस। मैंने कहा नीना मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, फिक्र नहीं करे। नहीं, पढ़ो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा तो एक कैरेक्टर था जो मुझे लगा कि ये एक बस ठीक है, एक कैरेक्टर उसमें मौजूद है। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, रोज़े से जुगन जब वो कैरेक्टर सेट पे आया, जो नुमान मसूद के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें भी डायरेक्टर का कमाल मैंने असल में वहाँ देखा कि एक सिंपल नॉर्मल कैरेक्टर था, इन्होंने उसको कुछ ऐसे कैरेक्टर को ट्रिक्स बताए, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की। I swear, Jugan, we all started laughing on the set. We enjoyed that character while he was performing. We enjoyed so much. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दिनों बाद नुमान मसूद एक और ऐसे कैरेक्टर में आएंगे कि आप लोग जब देखेंगे आप लोग ये यार कमाल एक्टिंग। ऑन एयर कब जाएगा? जब ये यहाँ से ऑफ एयर जाएगा। लो जी सर जी, मैं तो बह गई हाँ। ऐसे ऑफियर जाएगा तो बस ईद के फौरन बाद हम ऐसा हर जगह मेरी नाक कटाते हो बेटा। मैंने तुम्हें पाल पोस के इस दिन के लिए उगाया था, इतना उगाया, हर जगह तो मेरी नाक कटाते हो बेटे। इंशाल्लाह इस सिर में नहीं कटेगी। क्विज शुरू करें? आ जाएं जी, इजाजत आ जाएं जी। नहीं, यू हैव टू बी हियर विद अस। नहीं, मैं अपने डिपार्टमेंट, हाँ, हमारे टीम ए और टीम बी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच टीम ए। क्या मैं आपको पहले भी देख चुका हूँ? आप टीम ए पहले पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? अभी लास्ट टाइम नहीं की। लास्ट ईयर किया था। यस, यू लुक वेरी फेमिलियर टू मी, दैट्स व्हाई, एंड आई थिंक यू आल्सो वन। जनाब, हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं उनका नाम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी वजह से प्रोग्राम आगे बढ़ता है। मैं चाहूंगा पहले टीम ए और टीम बी अपने नाम बता दीजिए दोनों प्लीज। अमारा तारिक, कराची यूनिवर्सिटी। जी। आशिर खान, कराची यूनिवर्सिटी। जी। टीम बी सैयद रजी हसनैन, कराची यूनिवर्सिटी। जी। जौहर अब्बास, IBA।
माशाल्लाह, वेरी नाइस, गुड लक टू बोथ ऑफ यू। जनाब स्पॉन्सर्स का नाम लेना चाहूँगा जिन स्पॉन्सर्स की वजह से हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता है, और ख़ास तौर पे जो क्विज में या नात के कंपटीशन में जो बच्चे आते हैं उनको गिफ्ट्स इनामात देते हैं। फिर हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही होती है उनको भी बहुत सी बाइक, सैफ भाई यहाँ पे आपको पता है जब बाइक फ्री मिलती है तो बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी जो पार्टिसिपेट करते हैं, बाइक मिली और जुगन आपको क्या जरूरत है बाइक की, अब मेरा मुंह ना खुलवाओ भाई, मिल तो जाए बाइक, फिर आगे फैसला चलानी नहीं आती ना, इसलिए तो नहीं देते हम। सर जी मुझे कोई मिलेगी तो चलानी सीखूंगी ना। सही है। जनाब स्पॉन्सर्स हमारे, जहां प्यार वहां मरहबा, गुलबहार फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार की बाइक का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बाइक मौजूद है। राइजन मेगा सुपरमार्केट, इस ईद पर राइजन सुपरमार्केट आपको दे रहा है कॉस्मेटिक सेक्शन में तकरीबन 45% डिस्काउंट। सो अपने कॉस्मेटिक्स की खवातीन को शॉपिंग जो करनी है वो डिस्काउंट पे जाके कीजिए। 45% इज अ लॉट 45%। और जनाब कपड़ों पे, यानी ईद आ रही है तो ईद के कपड़ों में फ्लैट 20% सेल आपको मिलेगी। तो इस ईद अपना और अपनों का ख्याल रखें सिर्फ राइजन सुपरमार्केट के साथ। जनाब नेक्स्ट है जी नेल्सन पेंट्स। नेल्सन पेंट्स जनाब रंग जिंदगी का पेंट जो आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है। नेल्सन पेंट्स तिफल बेबी डायपर, पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी तिफल बेबी डायपर। जनाब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तमाम स्पॉन्सर्स का। जनाब आगे बढ़ेंगे और हम क्विज का आगाज करेंगे। सभी पहला सवाल मैं करूंगा और दूसरा सवाल आप करेंगे और जुगन तीसरा सवाल आप करें। जी समझा दीजिए। मैं कोई तीसरा सवाल नहीं करूंगी, सवाल आप लोग ही करेंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि खलारा बहुत मच जाएगा। खलारा इतने बड़े ब्रिलियंट आर्टिस्ट एंड कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ सो मेनी प्लेसेस, ते तुसी शिप चलाओ, मैं शिप को डुबाने की कोशिश में रहूंगी। चलें अब बच्चों जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं। 2 पार्ट्स हैं इस क्विज के। पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस है। टीम ए आपसे सवाल पूछेंगे एसएन, टीम बी आपसे सवाल पूछेंगे सैफी भाई, ठीक है? ऑल्टरनेट करेंगे सवाल, मल्टीपल चॉइस होंगे। प्लीज़ उसमें जो भी राइट आंसर होगा उसको सिलेक्ट करना है। उसमें बजर का कोई मसला नहीं है, इसलिए आपने जस्ट उसमें से, बट अगर टाइम लेंगे 5 सेकंड से ज़्यादा तो हम क्वेश्चन स्किप कर जाएंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस में इतनी मार्जिन नहीं होती। 8 सवाल ये हो गए, दोनों टीम्स 40 और 40 पॉइंट्स गेन कर सकती हैं। फिर हम दूसरे मरहले में जाएंगे जो हमारा बजर राउंड है। प्लीज़ पूरा सवाल सुन लीजिएगा क्योंकि आप बजर पहले दबा देंगे तो हम सवाल वहीं पर ही रोक देंगे। फिर जो आपको समझ आएगी वो आप जवाब दीजिएगा। ये फेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसकी मज़ीद इंस्ट्रक्शंस आगे देंगे लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग है। गाइड करेंगे, लेकिन अभी शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पोर्शन। फर्स्ट जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम आप दोनों टीम से 4-4 सवाल करेंगे, साथ आपको ऑप्शंस भी दी जाएगी, राइट? और माइनस मार्किंग नहीं, सो डोंट वरी, आप इजीली सोच समझ के जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल आपसे ये है, गौर से सुनिएगा सवाल को, फिर जवाब दीजिएगा। टीम ए, इस्लामी फौज के पहले कमांडर किनको कहा जाता है? I'll give you the options। इस्लामी फौज यानी इस्लाम में जो पहली जंग, बड़ी जंग हुई, उसके कमांडर कौन थे? नाम यानी ऑप्शंस ये हैं, हज़रत अली करम अल्लाह वजहो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत खालिद बिन वलीद। इन चारों में से कौन हैं जो इस्लामी फौज के पहले कमांडर जिनको कहा जाता है? जी टीम ए। 5 4 3 ऑप्शन हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत हमज़ा, हज़रत खालिद बिन वलीद। 2 1 बेटा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला। आपने कहा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका जवाब बिल्कुल सही। जी सैफ भाई, थोड़ी हैरान हो गई कि ये सवाल हमारा सही हो गया। टीम बी, सैफी भाई आपसे वेरी इजी क्वेश्चन। सवाल नंबर 2, तौरात का मतलब क्या है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, कानून, निशानी, अमन या खुशखबरी। तौरात का आसमानी मतलब, किताब तौरात का जी, मतलब क्या है? कानून, निशानी, अमन या खुशखबरी। चारों में से ऑप्शन 3 किस चीज की किताब है? बेसिकली कानून। आपने कहा कानून, बिल्कुल सही जवाब, सही, वेरी नाइस। क्योंकि बेसिकली तौरात में ज्यादातर जिंदगी गुजारने के कवानीन हमें बताए गए, तो इसलिए उसको कानून के तौर पे कहा जाता है तौरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, सीरतुन नबी की इनाम याफ्ता किताब अर्रहीकुल मख्तूम, रहीकुल मख्तूम वेरी फेमस बुक, किसने लिखी है ये बताइए। शुड आई रिपीट?
सीरत नबी की किताब है, बहुत फेमस है। टीम ए, आपसे एक क्वेश्चन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैफुर रहमान मुबारकपुरी, अलामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, अलामा शिबली नुमानी, सैयद सुलेमान नदवी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, अलामा शिबली नुमानी, सैयद सुलेमान नदवी। टाइम 5 4 3 एहसन भाई मिक्स हो रहे हैं ऑप्शन। जी अच्छा, मैं दोबारा बोलता हूँ, आराम से सुन लीजिए। सीरत नबी की एक बुक है, उसका नाम ये है, इनाम याफ्ता किताब है, वेरी वेरी फेमस, रहीकुल मखतूम। इनके राइटर कौन है? पहला नाम मैंने आपको जो ऑप्शन दिया वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम दिया, दूसरा नाम सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी का दिया, तीसरा नाम अलामा शिबली नुमानी का दिया, चौथा नाम सैयद सुलेमान नदवी का दिया। अब रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा ऑप्शन जो है क्या है दूसरा ऑप्शन? मुबारकपुरी। सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, बिल्कुल सही। ये आपको जब नाम याद नहीं था तो आपने कैसे सोच नहीं, ली? असल में ना मिक्स हो रहा था, जहन में मिक्स हो रहा था आपके। ठीक है जनाब, जवाब बिल्कुल सही है आपका। या कि पढ़ा होगा आपने और कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है आपको। ठीक है जी। जी सैफ भाई, जिस पेस पे आप दोनों लड़के जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह ये क्विज कल तक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मशहूर आज दोनों लड़कों ने डांट खाई है मेरे से। हाँ। मशहूर मुअर्रिख मुहक्किक डॉक्टर हमीदुल्लाह ने जिंदगी का बेशतर हिस्सा कहाँ गुजारा? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, दक्कन, पेरिस, बर्लिन या दिल्ली। जी टीम बी। मशहूर मुअर्रिख मुहक्किक डॉक्टर हमीदुल्लाह ने जिंदगी का बेशतर हिस्सा किस मुल्क में गुजारा या किस जगह गुजारा? हैदराबाद, दक्कन, पेरिस, बर्लिन या दिल्ली। जी बेटा। हैदराबाद। आपका जवाब बिल्कुल गलत। कितनी खुशी हुई ना, ये एहसन का फेवरेट पार्ट होता है। जी सर, राइट आंसर क्या है? पेरिस इज द राइट आंसर। पेरिस इज द राइट आंसर। ठीक है जी। वैसे ये आसान था लेकिन शायद कभी कभी जहन से निकल भी जाता और पढ़ा नहीं जाता। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, मुस्तनद हदीस, मुस्तनद जिसको कहते हैं और अक्सर मुस्तनद लोग कहते हैं या मुस्तनद आप कह लीजिए, मुस्तनद यानी करेक्ट हदीस को क्या कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत आसान। द ऑप्शंस आर सहीफा, मुस्नद, सही या सादिका। अब मत कीजिएगा कि ये भी 5 समझ में नहीं आ रहा। 4 3 मुस्तनद। आपने कहा मुस्तनद, आपका जवाब बिल्कुल गलत। सही, सही कहा जाता है कि ये सही हदीस है। ओके राइट? ये सबसे आसान जवाब। आसान जवाब था। आई थिंक ये बड़ा। बेटा और हमेशा मुस्तनद सबसे मुश्किल ऑप्शन की तरफ नहीं जाते, वो तो हाँ। और मुस्तनद वाज नो ऑप्शन, मसनद वाज द ऑप्शन। मसनद को ऑप्शन बनाया था। ठीक है जी, आगे बढ़े जी। जी सैफ भाई। अबू लहब की उन खादमा का नाम बताएं जो हुजूर की रज़ाई वालदा भी थी। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, हजरत हलीमा सादिया, हजरत सोबिया, हजरत उम्मे ऐमन और हजरत फातिमा बिनते असद। जी टीम बी। और वैसे ये सोबिया जिनका इनको सुवैबा भी कहते सुवैबा भी हैं कहते जी। सोबिया। आपने कहा हजरत सोबिया या बस सुवैबा, सुवैबा जिनका नाम है। जवाब बिल्कुल सही। वेरी नाइस, done. वेरी नाइस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शहनशाह तगज़्ज़ुल, गौर से सुनिएगा, शहनशाह तगज़्ज़ुल किस शायर को कहा जाता है? थोड़ा ट्रिकी है जनाब। शहनशाह तगज़्ज़ुल किस शायर को कहा जाता है? मीर तकी मीर, गालिब, साहिर लुधियानवी या जिगर मुरादाबादी। टीम ए। जी शहनशाह तगज़्ज़ुल ना? जी जी, शहनशाह तगज़्ज़ुल किन को कहा जाता है? मीर तकी मीर। आपने कहा मीर तकी मीर। आपका जवाब बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जवाब जिगर सही। मुरादाबादी इज द राइट आंसर। जी, जिगर मुरादाबादी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट फॉर टीम बी। जी सैफी भाई। जी, इसी से मुंसलिक सवाल है, जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या था? जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या था? ऑप्शंस हैं अली सिकंदर, असदुल्लाह, रघुपति सहाय या इसरारुल हक। हाँ बोलिए। अली सिकंदर। जवाब दुरुस्त है भाई, क्या बिल्कुल बात है। सही। मुश्किल,
Well ये done. मुश्किल था भाई। मुश्किल Very सवाल nice. सही दे रहे हैं, आसान आसान वाले का- फंस रहे हैं, बट आसान में यकीन नहीं आता ना कि वो इतना आसान है। आई नो जी, अच्छा, पहला राउंड यहाँ पे खत्म हुआ हमारा। टीम ए, टीम बी, यू ट्राई टू प्ले वेरी वेल, बहुत अच्छी कोशिश है। और ये एक सिलसिला है नॉलेज लर्न करने का। असल में ये मुकाबला कम, हमारी अपनी नॉलेज भी बढ़ती है, आपकी भी बढ़ती है, हमारी ऑडियंस की बढ़ती है, और ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला है क्विज का। तो जनाब, हमारी टीम ए और टीम बी के जो स्कोर है वो अभी हम आपको बता देते हैं। मुझे लगता है टीम बी जरा थोड़ी आगे निकल गई है। हाँ जी, टीम टीम ए A 20 और टीम बी 30 30 जनाब, Buzzers. 20 and 30। बट नाउ इन बजर राउंड माइनस अगर हुए तो समझिए कि ये 10 भी चले जाएंगे। सो लिसन टू द क्वेश्चन, गौर से सुनिएगा सवाल पूरा। जनाब, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आधे सवाल में बजर दबाते हैं तो होता ये कि कभी कभी गलत सवाल हो जाता है या जवाब भी गलत होता है। गौर से सुनिएगा, फिर बजर दबाइएगा। पहला सवाल इंतहाई आसान, अच्छा, बजर चेक टीम ए कीजिए। अपना बजट एक टीम मिनट बी। बेटा, एक टीम ए, टीम बी, आप लोग सेटिस्फाइड हैं कि आपके बजट्स काम करें? जवाब आप तब तक नहीं देंगे जब तक मैं टीम ए या टीम बी नहीं कहती। अगर आप उससे पहले जवाब दे देंगे, मैं आपका कैंसिल, वो जवाब ही कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही। रिजवान और अहमद भी यहाँ मौजूद हैं, सामने बजर और भी वो देख रहे हैं कि इसीलिए कौन पहले बैठे हुए हैं दबाया ताकि है। वेरीफाई करें और और ऊपर भी। अदरवाइज हमारे कैमरास, हमारी टीम भी सब देख रहे हैं जी। जनाब। टीम ए एंड टीम बी, आर यू गाइस रेडी? अब किसी स्पेसिफिक टीम से नहीं पूछा जा रहा है। एक सवाल एहसन पूछेंगे, एक सैफी भाई पूछेंगे। आपने बजर के हिसाब से चीज को मैनेज करना एक शेर पढ़ूंगा और मुझे यकीन है कि मैं शेर शुरू ही करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि शायर का नाम क्या है। आपको शायर का नाम बताना है। टीम ए, टीम बी, स्टे अलर्ट। कूबकू फैल गई टीम बी। भाई बजर, बजर के बाद जवाब नहीं है तो टाइम नहीं है। कूबकू फैल गई बात। परवीन शाकिर। बिल्कुल सही जवाब, जवाब दुरुस्त है। इतना मशहूर शेर है इनका, बच्चों, नाम निकल गया ज़हन से ना। बजर में वक्त नहीं है। अच्छा, ये इस चीज का सबूत है। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उनसे खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। क्या बात है, ब्यूटीफुल। सूरह रहमान कौन से पारे में है? ओह, टीम टीम बी। बी अगेन 27वें। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। अगला सवाल ये है, वेरी इजी, करेंसी का नाम बताएगा। क्या, क्यों बजर दबाए? क्या सवाल है? क्या सवाल है बेटा? बेटा क्या सवाल है? मेरा प्याला बेबी सवाल बता दो। येन। हैं? ये किसका मैंने पूछा था? चाइना तो कल नहीं नहीं माइनस हो यार, गए। दिल नहीं कर रहा मेरा। नहीं, ऐसे नहीं, दिल नहीं कर ऐसे रहा। मनी, ऐसे don't नहीं शुगर, pronounce दिल नहीं कर रहा माइनस का। ऐसे ना 28 को हमारी अच्छा, फाइनल कुरान सवाल रहते दोबारा करते। नहीं, एक मिनट, नहीं, चांस। नहीं होगा। सवाल ये करूंगा ना। ऐसा नहीं। जुगन माइनस ना मैं सिर्फ इसके क्विज में खड़ी हूँ, वरना इस वक्त मेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे। जुगन लड़ाई ना करें ना यार। नो, स्टॉप इट। जुगन स्टॉप इट। स्टॉप इट, यू स्टॉप इट, यू नहीं, माइनस स्टॉप इट। माइनस कर दें। वो गरम करो, कोयला गरम करो, मैं इसकी जबान पे रखूं। अभी कोयला गरम करो, मैं इसकी जबान पे रखूं। इसको कौन चुप कराएगा? मैं तो पहले ही चुप कर जाऊंगा। मुझे सिर्फ इसलिए उस्तानी की तरह बीच में इन्होंने नहीं करो, ऐसी शक्लें नहीं बनाओ, चीटिंग करते हो। टाइम जा रहा है, जुगन, नहीं। पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वो कजन है आपके। भाई मुझे ये सवाल तो करने दो पूरा। नहीं, सवाल करके करेंसी का जवाब नाम दे दे, बताइए। ये लेकिन माइनस हो गए हैं, लेकिन करेंसी का नाम बताएं। टर्की की। टीम बी लीरा। बिल्कुल सही है। जो माइनस किया था वो ऐड कर लिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बरसगीर पाको हिंद में कुरान मजीद का सबसे पहला तर्जुमा किस जबान में हुआ था? किस जबान में हुआ था? एक टीम सेकंड, बी। बरे सगीर पाको हिंद में कुरान मजीद का सबसे पहला तर्जुमा बरे सगीर पाको हिंद की बात। जवाब सही है भाई, क्या बात है। टीम बी, टीम बी अब कमाल है अगर भाई। ये बजर सवाल खत्म होने से पहले बजाएंगे पहले तो बज गया हम था, इस सवाल दफा भी। का जवाब- कैंसिल कर देंगे, आप कैंसिल लोग करेंगे, please। अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, ये बताइए, गौर से सुनिएगा। एक बहुत मशहूर नाम है हज्जाज बिन यूसुफ, राइट? हज्जाज बिन यूसुफ जो है किस इलाके का गवर्नर था? टीम में कर दिया इसने। कहाँ का? मदाइन। टीम भी आपको जवाब आता है इसका क्या? रुक जाए, माइनस नहीं होंगे ना? माइनस होंगे आपके, खामोशी। आप माइनस नहीं होंगे नहीं, माइनस नहीं होंगे। ना? बगदाद, इराक। इराक बिल्कुल जवाब बी का जवाब सही बिल्कुल है। सही है। मदाइन इज नॉट राइट। शहर का नाम नहीं पूछा, पूरे इलाके का जो वो गवर्नर था उस इलाके की बात हम कर रहे थे, तो नेचुरली आप इराक बोलेंगे। ठीक है जी। जी पाकिस्तान नेवी के मौजूदा सरबराह का नाम बताइए। टीम बी। टीम बी नवीद अशरफ। बिल्कुल सही यार, क्या बात है। टीम बी, तैयारी अरे पूरी भाई। है, बस बजर में हाथ आगे पीछे हो जाता है इनका। टीम बी फिर भी आधे सवाल में बजर दबाया है तुम लोगों ने। माइक में बोले क्या?
नेवी का नाम आ गया ना तो एडमिरल बस नेवी का नाम आ गया तो नेवी का सोचा कि जहाज। एडमिरल ही होगा। ठीक है भाई। भाई पहले जो है वो टीम ए के माइनस हुए, आपने मदाइन, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन बाय द वे। एनी हाउ जी, ये बताइए, जरा सोच के बोलिएगा, ये सवाल भी सोच के लिखा हुआ है, मैं सोच के कर रहा हूं, आपने सोचना है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। इंसानी हकूक का जो पहला चार्टर था वो कौन सा है? एक सेकेंड, टीम भी अगेन, टीम भी आपने फिर भी पहले दबाया है। ठीक है, चलें बोलें। मिसाक मदीना। नहीं, गलत। इंसानी हकूक की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के इंसानी हकूक का पहला बट आप चार्टर। करीब हैं, अगर आप इससे UN कोई हिंट चार्टर। लेके सही जवाब दे सकते हैं यूएन तो का आप जो बता चार्टर दें। है। नहीं, आपको आता था हिंट जवाब? आप ले सकते हैं उनके जवाब से, उनका जवाब गलत था, आप बता सकते हैं। हजरतुल विदा। उन्होंने कहा था मिसाक मदीना, हमने कहा गलत है। खुतबा हजरतुल विदा को। खुतबा हजरतुल विदा। जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही सही। है। टीम ए का जवाब सही है। ऑफ कोर्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप बजर दबाते तो आपका जवाब सही है। बेटे, किसी गोरे को बजर काले तब पर, दबाओ काले को जब गोरे पर, जवाब अजमी को आता अरबी है। पर, अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। और इतना बड़ा एक चार्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया, आलमे इंसानियत बराबरी के लिए का, आया था। सबको सबके बारे में बताया। और क्या ही खूबसूरत, काश के हर मुसलमान वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है उसको बार बार सुने और याद करे तो जिंदगी संवर जाएगी आपकी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम कौन थे? टीम ए। बेटा ख्वाजा राज़िबुद्दीन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है जी, अभी गौर से सुनिएगा, मैं आबादी के हवाले से कुछ पूछना चाह रहा हूं। दुनिया का इस हवाले से सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? अरे किस हवाले से भाई, किस हवाले से? माइनस, नाउ माइनस। अब जवाब तो नहीं, आप जवाब क्यों देंगे? मैंने तो मुल्क का नाम ही लिया, मैं आपसे जवाब नहीं। गैस तो कर सकते या तो आपने हमारा पर्चा पढ़ा हुआ है तो फिर तो आप सही बता देंगे। क्या सवाल था? मैं मुल्क कह रहा हूँ गैस तो कर सकते हैं ना। नहीं, आपके माइनस सवाल के बगैर सवाल कैसे के बगैर guess कैसे करोगे गेस करेंगे? जैसे येन किया था गैस, अच्छा, कौन सी अच्छा। करेंसी हो सकती है? अच्छा, तो पहला आबादी का आप मुल्क। क्या आप क्या गैस करना चाह रहे हैं? बताइए। पाकिस्तान की आबादी पूछ रहे हैं। नहीं बेटा, इंडिया जवाब है। इंडिया कैसे? तुमने सवाल सुना नहीं, कैसे जवाब दे रहे हो तुम? सबसे ज्यादा आबादी वाला पहले उन्होंने कहा पहला मुल्क जो वो इंडिया बन चुका है। हमारा ये भी नहीं था सवाल। खैर लेट्स मूव अगर आपने ऑन। सही जवाब दिया भी होता तो जुगन इसको हम प्लस करते ऐड। You see the point is बेटा, it comes across as if you guys have, आपको ऑलरेडी पता है कि हम क्या बोलने वाले, फिर आप कार्ड्स भी पकड़ लो बेटा। हाँ, सो ये यू वाली हैव टू बात लिसन टू द बड़ी- क्वेश्चन। एटलीस्ट, और बात ये है कि देखिए दूसरी टीम के साथ भी अनफेयर होता है। आप लोग जो कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं टीम भी, इसलिए ऐसा मैं इनिशियली आपको कहा था कि मत मार्क्स दीजिएगा, क्योंकि इसलिए यही नहीं दिए चीज मैंने। कंटिन्यू करती है। उन बच्चों ने एक सेकंड के लिए फिर बजर का लिहाज नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल सही है। और आप दूसरों के साथ और unfair हो आपको रहे इसका हैं। जवाब आता था क्योंकि हम 5वें सबसे बड़े आबादी के सबसे मुल्क की बात कर रहे थे। आपको आता भी था, बट दिस इज योर -10। जी लास्ट क्वेश्चन। जी जी सर। उरुसुल कुरान, कुरान पाक की किस सूरत को कहा जाता है? कुरान तो अरूसुल कुरान से तो पता लग ही जाएगा। ठीक है, अब सूरह बताइए। रहमान। टीम बी, सूरह रहमान जवाब जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जनाब। क्योंकि दोनों ने एक टाइम पे दोनों ने बजर हाँ, दबाए दोनों थे, एक टाइम so पे बजर दबाए। that's जनाब okay. थोड़ा सा सिर्फ ये होता है हमारा यहाँ पे मकसद किसी को ग्रिल करना या किसी को पुट डाउन करना, या ऐसे नहीं। सिर्फ ये मकसद होता है कि कुछ असूल होते हैं जो उनको फॉलो करना होता है। बट मैं ये भी जानता हूँ कि एक्साइटमेंट में, क्योंकि बच्चे बहुत तैयारी करके आते हैं, तो उनका ये होता है कि हम क्विकली जवाब दे दें, क्योंकि उनको जवाब आता भी है। यू बोथ आर वेरी गुड, यू बोथ प्लेड वेरी वेल। आप दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं। बस कहीं पे टीम बी जरा सबकत लेगी बजर दबाने में, कुछ गलती भी हुई है और उन दोनों उनकी गलतियों पे हमने 20 माइनस किए। उनके 2 सवालात पे हमने उनके 20 माइनस किए, जबकि उनको जवाब भी आता था। एनीहाउ जी आगे बढ़ते हैं। Try and keep it fair. But टीम let's ए remember के- कि इनिशियली हमारी टीम ए का पहले भी स्कोर कम ही कम था। था, वो जी। 20 पे थे और आप लोग थे 30 पे। तो अब टोटल स्कोर क्या हुआ है? आपको क्या लगता है टीम ए आपका क्या स्कोर होगा? 20 है। सदके जाओ 20। टीम ए 20 है, जवाब दुरुस्त है। टीम बी, टीम ए वेल डन, आपने सही टीम जवाब बी दिया। कितने हुए? 40-50। जवाब दुरुस्त है। टीम बी के भी 50। बजर क्यों नहीं दबाया भाई? बजर क्यों नहीं दबाया? अब उसको मार्क्स मिलेंगे जो सबसे पहले बजर दबाएगा। टीम बी। मैं तो मजाक किया था भाई, मैं तो आ जाओ मजाक बच्चों, किया। आ जाओ, आओ जी इधर आए जी। कांग्रेचुलेशंस, बहुत सी तालियां हमारे बच्चों के लिए। वेल तेज डन। बच्चे हैं। हाँ बजर तेज, में भी तेज बजर में भी तेज, वैसे भी तेज है।
वेरी नाइस। अब 28 Very रमजान nice, को आना है, माशाल्लाह। 27 को ना आ जाना है, एक दिन पहले। हर चीज में जो जल्दी करते हो, 28 रमजान को इंशाल्लाह थ्रू कुरानदाजी डिसाइड होगा कि आप लोग क्या जीतेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आपने मेरे अंदर की उस्तानी को जगा के उसका गला भी फिर घोट दिया। अल्लाह आपको जिंदगी दे। Thank you so much. कांग्रेचुलेशंस बच्चों, वेल हाँ जी सैफ भाई, हम लोग वेल जरा डन बच्चों। Pakistan